औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं जिक्र करूँगा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन कमेटी के रुकन और साबिक रुकन कौमी असम्बली, साबिक सूबाई वज़ीर निसार पंवर और उनके बेटे मोहसिन पंवर, जिन्हें 22 दिसंबर की सपहर अपने घर जाते हुए नामालूम अफराद ने उन्हें गुमशुदा कर दिया था। तो 3 माह से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है, ताहाल उनका वो लापता हैं। इस सिलसिले में उनके वकला ने और कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोगों ने मिलकर इनकी बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट से रजू किया था और हाई कोर्ट ने अपने फैसले में उनकी गुमशुदगी पर एफआईआर दर्ज करने के अहकामात सादिर फरमाए थे। वो एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन दोनों मोहसिन पंवर और निसार पंवर साहब का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। आज मलीर पुलिस की जानिब से उनकी गुमशुदगी के हवाले से एक इश्तार जारी किया गया है, जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को मौसूल हो चुका है और वो कल 8 अप्रैल को, वो तकरीबन 8 अप्रैल या 9 अप्रैल को वो इश्तारात जो हैं वो तमाम अखबारात में भी शाया होंगे उनकी गुमशुदगी के हवाले से और उनके बेटे की गुमशुदगी के हवाले से भी। जनाब निसार पंवर साहब को जब 22 दिसंबर 2025 को गुमशुदा किया गया था, तो वो एक हफ्ता कबल ही तकरीबन 60 दिन जो थे वो गुमशुदा रहे थे और फिर एक हफ्ते के फौरी बाद भी उन्हें दोबारा नामालूम अफराद ने गुमशुदा कर दिया है। तो तकरीबन उनको इस मरतबा भी 3 माह का अरसा बीत चुका है, लेकिन वो अभी तक बाजियाब नहीं हो सके हैं। उस हवाले से जो पिटिशन दायर की थी उसका नतीजा ये निकला कि पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है और उसके लिए इश्तारात भी कल से तमाम अखबारात में शाया कराए जाएंगे। निसार पंवर और मोहसिन पंवर की गुमशुदगी के बाद बानी मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन साहब और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 की राब्ता कमेटी के लोगों ने मुतअद्दिद बार उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं और राब्ता कमेटी के हवाले से सोशल मीडिया पर भी उनकी रिहाई के हवाले से अपीलें की जा रही हैं मुसलसल उनके लिए। और फिर अल्ताफ हुसैन साहब ने कई मरतबा उनकी रिहाई का मुतालबा भी किया है। राब्ता कमेटी ने भी उनके हवाले से एक पुरजुर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उनकी बाजियाबी अभी तक नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से न सिर्फ अल्ताफ हुसैन साहब, राब्ता कमेटी और तमाम जो वफा परस्त कारकुनान हैं उनमें सख्त तशवीश पाई जाती है। उनके अहल खाना के हवाले से बताया जाता है कि निसार पंवर जो है वो आर्ज़ा कल्ब में भी मुब्तला हैं और शुगर पेशेंट भी हैं, लेकिन उनको जो है अभी तक रिहा नहीं किया गया है। जब 22 दिसंबर से एक हफ्ता कबल जब वो बाजियाब होकर आए थे, तो उस वक्त भी वो खासे कमज़ोर नज़र आ रहे थे और ये बताया जाता है कि उनकी तबीयत जो थी उस वक्त भी नासाज थी। तो अब सूरत हाल ये है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उन्होंने भी इनकी बाजियाबी का मुतालबा किया है। अल्ताफ हुसैन साहब ने भी एक मरतबा फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर से मुतालबा किया है कि वो निसार पंवर साहब और उनके जवां साल बेटे मोहसिन पंवर की बाजियाबी को यकीनी बनाएं। तो इस हवाले से राब्ता कमेटी के भी इजलास मुनक्कद हो रहे हैं और अब देखना यह है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 इस हवाले से कौन सी पॉलिसी तरतीब देती है। सुबह 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को तमाम अखबारात में निसार पंवर और मोहसिन पंवर की बाजियाबी के हवाले से इश्तारात शाया हो चुके होंगे। तो नाज़रीन, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।